जय माता दी। मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के गोचर के ऊपर। सूर्य महाराज का गोचर मीन राशि में हो रहा है, गुरु की राशि में। तो बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए पंचम के स्वामी है सूर्य और 12वें घर में जा रहे हैं, जिसके कारण अध्ययन करने में, अब कुछ चीज़ नया सीखने में, क्योंकि पंचम कुछ सीखना भी है, तो इस तरह के कुछ सीखने के लिए, या जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनके योग बनेंगे। इस दौरान हो सकता है आप कुछ नया सीखें। कुछ लोगों का इस समय में मेडिटेशन करने का, योगा करने का या जिम ज्वाइन करने का योग बन सकता है, जो सब 1 साल से नहीं हुआ है कोरोना के कारण, लेकिन अब वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। सूर्य महाराज हमारे अंदर के जोश, अंदर के कॉन्फिडेंस के कारक हैं। सूर्य महाराज आँखों की रोशनी के कारक हैं। सूर्य महाराज हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य पिता भी हैं। एक पिता का अपनी संतान के साथ खड़ा होना कितना गौरव की बात है, ये हम जानते हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम सूर्याय नमः का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, उनको मीठा खिलाएं, उनको अपने हाथ से एक बार दिन में पानी ज़रूर पिलाएं। सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम अपने पिता को भी अगर जल दे रहे हैं खुश होकर, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके मन से आपके लिए आशीष ही निकलेगा। तो मेष राशि वाले सूर्य को जल दें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये योग बन रहा है 11वें घर में, लाभ भाव में। लाभ भाव में यहाँ पर सूर्य महाराज इनके पंचम के लॉर्ड हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो माता से लाभ होना, माँ से या प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई लाभ होना, अगर आप कोई सेल परचेज में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। सूर्य क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 11th में आके बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बीपी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा संतान की तरफ से आपको सख्ती करनी पड़ेगी संतान के लिए, अगर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है तो इस तरह का रहेगा। थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा बोलने में आपके लहजे में तेज़ी आ सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखकर चलें। मीठा खाने का मन करेगा तो मीठा ज़रूर खाएं। सूर्य महाराज को खुश करने के लिए, सूर्य का पूरा लाभ लेने के लिए सूर्य महाराज को जल ज़रूर चढ़ाएं। ये सभी राशि वालों के लिए कि सूर्य को जल तो आप ज़रूर चढ़ाएं, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी हैं, आत्मा के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सूर्य को जल तो देना ही चाहिए। तो सूर्य को जल दीजिए। ऐसे समय में आपको लाभ का स्थिति बन रही है। अगर कोई कार्य रुका हुआ था तो अब उसे गति मिल जाएगी और उससे आपको लाभ भी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज 10वें घर में आए हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई इशू आपका अगर चल रहा है, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का, तो ये समय है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी चीज़ों में अगर कोई टेंडर भी है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य से कनेक्टेड लोग, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और आप कोई नया कार्य करने की भी सोच सकते हैं। ऐसे में अगर आप बंदरों को गुड़ खिलाते हैं तो सूर्य आपका स्ट्रांग होगा। बाकी पिताजी के तो चरण स्पर्श करना ही है और सूर्य को जल चढ़ाना ही है, जिससे आपको सूर्य की इस गोचर की शुभता मिले। जिन लोगों की सूर्य की दशा चल रही है उनको इस समय में कुछ खास अनुभव रह सकते हैं, औरों को शायद उतने ना रहें। जिनको अंतरदशा पर्यंतर दशा में सूर्य होगा उनको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल सकता है इस समय में। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए बंदरों को गुड़ ज़रूर खिलाएं, ताकि आपका जो कार्य है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपको पूर्ण लाभ मिले। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य महाराज भाग्य भाव में आए हैं। ये एक बहुत सुंदर स्थिति बन रही है कि धनेश हैं जो भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। गुरु की राशि में सूर्य महाराज जब आते हैं तो मंगल कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन कोई चीज़ आप कोई काम करना चाहते हैं तो इस समय में आप एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, और जब ये योग खत्म हो तब आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये समय है जब आपको पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान केंद्रित रहेगा, आपका मन करेगा मंदिर वगैरह जाने का, पूजा पाठ करने का, तो इस समय में ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य महाराज को जल चढ़ाएं और उनको नमस्कार करके ये प्रार्थना करें कि वो आपके घर में सुख शांति और आपके भाग्य को दुगना करें। उसी तरह से सूर्य महाराज को जो जल चढ़ाते हैं उसमें आप लाल चंदन डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं सफ़ेद,
जिससे सूर्य आपका स्ट्रांग होगा और आपको बिल्कुल मन वांछित फल मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन में जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, भाग्य का आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं सूर्य महाराज, जिसके कारण सडनली कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सडनली आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको कोई ऐसी हेल्थ इशू रहे बोन से कनेक्टेड, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। वाहन सोच समझ कर चलाएं, जल्दीबाजी ना करें किसी चीज़ को लेकर। तो इस गोचर में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्नेश होकर सूर्य महाराज यहाँ अष्टम भाव में चले गए हैं। वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी वो ज़रूर देते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, वाहन देख कर चलाएँ। घर से बाहर निकलने से पहले गाय को गुड़ और आप आटा खिला सकते हैं, या एक रोटी आप खिलाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें गुड़ ज़रूर रखें ताकि सूर्य महाराज आपकी बैलेंस रहें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य महाराज 7th हाउस में आए हैं। कन्या राशि वालों के लिए स्पाउस के घर में सूर्य जब आते हैं तो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज दे देते हैं, कुछ विचार ना मिलना, कुछ ऐसी परेशानियाँ जो नहीं है फिर भी आपको लगता है कि खटपट चल रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। आपके 12वें घर के स्वामी होकर अब ये 7th हाउस में आ रहे हैं। 12वां घर शायन सुख भी है, और आप पति पत्नी के अंतर्गत जो संबंध है उसके बारे में भी वो बताता है। तो यहाँ पर आकर 7th हाउस में वो थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। हो सकता है इस दौरान आपके अपने जीवन साथी से विचार ना मिलना, या आपस में कोई ऐसी खटपट हो जाना, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने जीवन साथी से शांति से समय को निकाल लें, किसी से झगड़ा ना करें, अपने स्पाउस से झगड़ा ना करें, उन्हें समझें और अपना समय उनको दें। तो इससे आपका ये जो परेशानी का थोड़ा सा टाइम है वो निकल जाएगा। ऐसे इसके लिए आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ताकि आपकी और आपके स्पाउस के बीच में विचार बने रहें, आपस में बातचीत बनी रहे और शांति बनी रहे। यही हमारी इच्छा है, यही हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये बन रहा है 6th हाउस में। यहाँ पर लाभ का स्वामी 6th हाउस में चला गया है, यानी कि लाभ तो होगा, या तो लोन लेना पड़ेगा, या जॉब में कोई अड़चन आ सकती है। मतलब छठा घर 6th हाउस को हम रोग, ऋण और शत्रु के भाव से देखते हैं। कोर्ट कचहरी, नौकरी में कोई दिक्कत आना, या लोन लेने में कोई दिक्कत आना, इस तरह की स्थिति को हम देखते हैं। तो लाभ तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोन या किसी तरह का कर्ज भी दिखा रहा है कि आप कर्ज लेकर कोई नया काम शुरू करेंगे। तो कर्ज लेते समय सोच समझ कर लें। वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी भी ऑडियंस को कर्जे की कभी ज़रूरत पड़े, पर फिर भी अगर कर्जा लेना पड़ रहा है तो पेपर वर्क देख कर करें और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी रह सकता है, आपके स्पाउस को हेल्थ इशू रह सकता है, या कोई किसी तरह का कोई हेल्थ इशू रह सकता है। तो इस समय में कोशिश करें कि अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पंचम में आ रहे हैं सूर्य महाराज। लाभ का स्वामी होकर अब वो कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं। तो लाभ तो होगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पंचम में सूर्य महाराज आए हैं। यहाँ पर ये आपके कर्म भाव के स्वामी होकर पंचम में बैठ गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ अड़चने भी दिखा रहे हैं, पर फिर भी काम आपका हो जाएगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी अड़चने मिल सकती हैं। अभी प्रमोशन का समय नहीं आया, उनको थोड़ा वेट करना होगा। और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय है कि वो कहीं अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर लगाएं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी ऐसी स्थिति को फेस ना करना पड़े जिससे आपको कोई परेशानी हो। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय शुभ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सूर्य को आप भी जल जरूर चढ़ाएं और उसमें गुड़ जरूर डालें। गुड़ डालकर आप सूर्य को जल चढ़ाएं ताकि आपको सूर्य महाराज की पूर्ण शुभता मिले। जो भी आप कार्य करें उसमें आपको लाभ मिले। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये सूर्य महाराज 4th हाउस में आ रहे हैं। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट से प्रॉब्लम अगर चल रही है तो अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें
और रात की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस गोचर के टाइम। तो अपना ध्यान रख कर चलें, अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही ना करें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस समय में हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो इसलिए ये समय थोड़ा सा ध्यान से चल के चलें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं ताकि सूर्य महाराज की शुभता मिले, क्योंकि सूर्य महाराज धनु राशि वालों के लिए भागेश है। भागेश का चौथे घर में आना शुभ है। घर में किसी तरह की शुभता भी आ रही है, कोई नया प्राणी, कोई नया आपके घर में मेंबर आ सकता है, लेकिन वहीं पे माँ को हेल्थ इशू दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलें कि आपका कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है तो उसको आप लापरवाही ना करें, उस पर पूरा ध्यान दें ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए ये अष्टम के लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में बैठते हैं। 3rd हाउस पराक्रम का है। पराक्रम रहेगा, भागदौड़ बहुत रहेगी, यहाँ पर ऊर्जावान रहेंगे आप। आपका यात्रा का योग बन सकता है कि आप कोई छोटी मोटी यात्रा करें, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम के लॉर्ड हैं और लगन के भी कोई खास मित्र नहीं है सूर्य महाराज, और 3rd हाउस में बैठे हैं। यात्रा में थकावट हो सकती है, यात्रा के कारण कोई कष्ट, कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है यात्रा आप करें, उससे आपको वो लाभ ना मिले जो आप चाह रहे हैं, तो यात्रा सोच समझ कर करें, हो सके तो इसे अवॉइड करें। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल ठीक है, बस अपनी सेहत का ध्यान रखकर आप चलिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 2nd हाउस में सूर्य महाराज आ रहे हैं। यहाँ पे स्पाउस के कारक हैं और 2nd हाउस में आ रहे हैं। बोलने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी में थोड़ी उग्रता आ सकती है। बोलते समय अपना ध्यान रखें, किसी को कोई भी अपशब्द ना कहें जिससे उनका मन दुखे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए 7th के लॉर्ड होकर आ रहे हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस वाणी है, जीवा है, और 2nd हाउस है आपका धन। तो जीवन साथी से धन की प्राप्ति भी हो सकती है और उससे थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज थोड़े तीखे हैं, तो तीखापन आ सकता है आपके बोलने में, आपके लहजे में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। खाने पीने में नमक का इस्तेमाल कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस समय में आप शांति बनाए रखें, किसी से कोई झगड़ा ना करें, तो ताकि ये समय आपका ठीक ठाक निकल जाए, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर 7th के लॉर्ड हैं और सूर्य महाराज हड्डियों के भी कारक हैं। कई बार कोई मोच वोच आ जाने की स्थिति बन सकती है कि कोई मोच आ जाना, हो सकता है आपकी नेक में किसी तरह का मोच आ जाए, या गर्दन में किसी तरह का पेन रहे, या सर्वाइकल पेन आपका उठ सकता है, क्योंकि 2nd हाउस नेक का जॉइंट भी है, नेक और फेस के बीच का जॉइंट भी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा पेन रह सकता है। तो इस समय में ध्यान रखें कि इस तरह का कोई काम ना करें जिससे आपको इस तरह की कोई परेशानी आए। सूर्य महाराज को आप नमस्कार करें, सूर्य महाराज को जल ज़रूर चढ़ाएं, अपने पिता के साथ संबंध मधुर रखें, उनके साथ बैठकर मीठा ज़रूर खाएं, जिससे आपका सूर्य और स्ट्रांग हो और आपको उनकी ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए लगन में आ रहे हैं सूर्य महाराज। यहाँ पे रोग के स्वामी हैं और लगन में आ रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई संभल के चलो। हो सकता है सर पे कोई चोट वोट लग जाए, या आपके सर पे अननेसेसरी कोई इस तरह की चीज़ आए जो आप नहीं चाहते। तो इस समय में थोड़ा सोच कर समझें, कोई भी लोन ना लें ताकि वो आपको परेशान करे, कोई भी ऐसे काम ना करें जिसमें आपको चोट लगने का या किसी तरह की हेल्थ इशू हो। और अगर पहले कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप अब उसका ध्यान ज़रूर रखें, अपनी मेडिसिन टाइम पर लें, ताकि ये गोचर आपके लिए सुखद रहे। सूर्य महाराज आपके लिए कोई ऐसी कठिनाई न लाएं जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में हो। तो इस समय में थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है आपको, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। सूर्य महाराज को जल दें, अपने पिता को नमस्कार करें, और सूर्य महाराज को जब जल दें तो उसमें चंदन, उसमें केसर आप डाल सकते हैं, उसमें आप थोड़े से तिल डाल सकते हैं, और सूर्य महाराज को ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करें। तो सूर्य महाराज आपको नमस्कार, आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि ये गोचर आपके लिए शुभता ही लाए, आप सबके घर में मंगल रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, सौभाग्य का आपको पूरा लाभ मिले। हमारी शुभकामनाएं यही हैं। जय माता दी। मेरा स्क्रोल के नीचे नंबर चल रहा है, अगर आप चाहते हैं हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी सवाल है कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। जय माता।